हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 79 जो आपको 29 जनवरी को मिलेगी। ये वर्कशीट है 10th क्लास के लिए। वर्कशीट आपकी पार्ट 2 पर आधारित है, लेकिन इसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। पैटर्न है जैसे सीबीएसई में पेपर आएगा। सीबीएसई में बेटा 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें अभिकथन और कारण पर आधारित होंगे। मतलब इसमें 2 स्टेटमेंट आपके पास होगी। एक होगी पहली स्टेटमेंट मतलब अभिकथन। पहली लाइन में अभिकथन होगा, मतलब कुछ विचार, कुछ सत्य, कुछ तथ्य इसके अंदर होंगे, है ना। सत्य ज़रूरी नहीं है कि वो कथन सत्य हो, लेकिन कुछ लाइन लिखी हुई होगी, उस लाइन में कुछ विचार लिखे हुए होंगे। कारण उस लाइन से रिलेटेड है या नहीं। एक कथन जो अभिकथन को सत्य बताएगा, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि वो कथन सही हो। तो वही हमें पहचानना है, क्या ये दोनों लाइनें जो हमें दी हुई हैं ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है या नहीं, ठीक है, और ये दोनों सही हैं या गलत हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे करेंगे बेटा। 2 लाइनें आपको दे दी, एक है आपका एसर्शन, दूसरा है आपका रीज़न। एसर्शन मतलब अभिकथन, दूसरी लाइन होगी उसी के रीज़न की, जिसके आगे लिखा होगा आर, पहले के आगे लिखा होगा ए। अगर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए का सही व्याख्या कर रहा है, तब हमारा ऑप्शन जो आंसर लिखेंगे उसमें लिखेंगे आंसर ए स्मॉल लेटर्स में। अगर ए और बी दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तब हम आंसर लिखेंगे बी। सी पर कब लिखेंगे, जब ए सत्य है किंतु आर असत्य है। और डी कब लिखेंगे, जब ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ठीक है, तो ए बी सी डी हमें आंसर में लिखना होता है बेटा, और ये आपको दे दिया है कब आंसर में ए लिखना है, कब बी लिखना है, कब सी और कब डी लिखना है। अब हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है। एक कागज की एक फैक्ट्री में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ में अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसने एक तथ्य दिया है, एक विचार दिया है, क्या ये सत्य है या असत्य है ये भी हमें नहीं पता। हमें इस अपशिष्ट पदार्थ को सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए एक प्रबल क्षार से अभिकृत करना चाहिए। अब ये एक अम्ल निकल रहा है, इसमें लिखा हुआ है, और उस अम्ल को सही उसको निपटान करना है तो हमें एक क्षारक मिला देना चाहिए। तो इसका कारण क्या हो सकता है, क्यों मिलाया गया क्षार। इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पे अम्ल के प्रभाव में को निष्क्रिय किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा ए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक अम्ल निकल रहा था और इसने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करा दो, मतलब इसको उदासीन कर दो। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ था, ठीक है। और प्रबल क्षार से अभिक्रिया कराने की बात उसने पहले की हुई थी, तो आंसर आ गया ए। क्यों, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं, सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। कैसे कर रहा है देखो। हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब जल में मिलाया जाता है तो वो आयंस देता है और हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन बनता है। अतः ये अम्लीय है और इसके प्रभाव को किसी क्षार के द्वारा उदासीन किया जा सकता है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, अतः इसे प्रबल क्षार द्वारा उदासीन किया जा सकता है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है। तो सही उत्तर हो गया आपका स्मॉल ए। बस आपको स्मॉल ए ही आंसर लिखना है। आपको जैसे इसने समझाया है वो नहीं समझाना बेटा, वो आपके उदाहरण के लिए उसने समझाया है। अब अभ्यास के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जल को सदैव धीरे धीरे अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल के अंदर लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बेटा। आपको पता है हमें जब भी कहीं भी हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो पानी के अंदर हम अम्ल मिलाते हैं, ना कि अम्ल के अंदर पानी मिलाते हैं। तो इसने कारण लिखा है क्योंकि जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब भी गर्म हो जाती है, वो परख नली भी गर्म हो जाती है जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है,
अभिकथन दिया हुआ है बेटा, ध्यान देंगे। कैल्शियम ऑक्साइड एक क्षार है, ना कि क्षारक। क्षार क्या होता है बेटा? बेस को बोलते हैं क्षार, ठीक है। क्षारक होता है एल्कली। कैल्शियम ऑक्साइड एक क्षार है, ठीक है। एक बेस तो है वो CaO को हम ऐसे लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO। इसे हम पानी में घोल तो सकते हैं बेटा, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं घुलता। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनाता है बेटा, लेकिन ये पूरी तरह से पानी में नहीं घुलता। तो ये एक क्षार तो है लेकिन क्षारक नहीं है। कारण दे रखा है इसका, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जल में अघुलनशील है। बिल्कुल सही इसने आंसर दिया है, क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं घुलता। तो इसका भी आंसर हो गया ए, पहले का भी आंसर हो गया था ए। तीसरा देखते हैं। किसी लिटमस पेपर को आसूत जल के संपर्क में लाने पर उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। लिटमस पेपर हमें पता है एक सूचक है, ये लाल और नीले रंग का आता है। अगर ये आखिरी में लाल रंग देता है तो हम ये कहते हैं अम्ल है, अगर ये नीला रंग देता है तो हम कहते हैं क्षारक है। लेकिन अगर इसके रंग में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ बीच में ये उदासीन है। आसूत जल होता है डिस्टिल्ड वाटर। आप सबको स्कूल में डिस्टिल्ड वाटर मिलता है ना बेटा पीने के लिए, RO से या फिल्टर से जो पानी लेते हो आप, वो डिस्टिल्ड वाटर है। तो ये कह रहा है उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कारण इसका मतलब आसूत जल जो है वो उदासीन है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कारण इसका है लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है ताकि यह जाना जा सके कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। अब ये कारण तो इसका सही नहीं है, कारण इसका सही नहीं है, ये बात सही है। ये भी बात अपने आप में सही है कि लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है जिससे हमें पता लग जाए कि हमारे पास जो दिया हुआ है विलयन वो अम्लीय है या क्षारीय है। ये बात इसकी भी सही है, दोनों चीज़ें सही हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन आपके पास बी आएगा। क्यों? दोनों सत्य है लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा बी। देखो ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका आंसर आप लिखोगे बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर गलत आ गया इस बार। यहाँ आना चाहिए था 4, जो दिया हुआ है 5। तो HNO3 एक प्रबल अम्ल है, इसने लिखा है। कारण है HNO3 वास्तव में ये एक प्रबल अम्ल है बेटा, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। कारण इसने लिखा है क्यों? क्योंकि एक प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः या लगभग पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। हाँ, तभी हम इसको कहते हैं कि प्रबल अम्ल है। बिल्कुल सही आंसर है, आंसर आ गया ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तब आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है ए, लवण अम्ल और क्षार अभिक्रिया से बनता है, उसका उत्पाद है। बिल्कुल सही। जब अम्ल मिलेगा किसी भी क्षार से तो हमेशा क्या बनेगा बेटा? हमेशा लवण बनते हैं, ये तो हमें बिल्कुल पता है। तो ये बात तो हो गई इसकी सही। आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है लवण अम्लीय और क्षारीय हो सकते हैं। बात तो सही है, लवण हो सकते हैं और ये भी सही है, लेकिन इसका सही आंसर ये नहीं दे पा रहा ना। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा? दोनों चीज़ें सही दी हुई हैं, लेकिन पहले का आंसर मतलब असर्शन ए का जो कारण है आर, वो सही नहीं है। तो इसका आंसर भी हो गया बी। लास्ट है क्वेश्चन, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में डालने पर जलीय विलयन संक्षारित हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है बेटा, अम्ल को जब हम पानी में मिला देते हैं तो वो विलयन संक्षारित हो जाता है। हाइड्रोनियम आयन संक्षारित क्रिया के लिए उत्तरदायी है, और ये क्यों हुआ संक्षारित? क्योंकि इसमें हाइड्रोनियम आयन निकल रहा था। तो इसका भी आंसर आपका हो गया ए। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी बेटा। अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि बच्चों ने देखी है और बच्चों को समझ आ गई है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड कर देंगे। थैंक यू बच्चों।